क्रॉसो जो बना रही हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी वगैरह सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ इसमें यीस्ट और ये शुगर, ठीक है, और ये है दूध, लूक वार्म है, ठीक है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसको करके हिला के फिर मैं इसी में मैदा डाल दूंगी। ये ज़रा सा इसको सेट कर दूँ, फिर इसमें मैदा डाल दूंगी। अच्छा, अब मैं इसमें ये देखें, ये वो हो गया है, ठीक है। इसको जो झाग आ गए हैं ऊपर, तो इस बिल्कुल सही हो गया है उसका टेक्सचर। अब मैं इसमें 600 ग्राम मैदा मिला रही हूँ, ठीक है। वो मिला के आपको दिखा दूंगी, सारा मिला देती हूँ। उसमें छानना है, छान के मिलाना है, तो मैं ये छानती जाऊंगी और आपको दिखा दूंगी। फिर 600 ग्राम मैदा डाल दिया। अब इसमें आधा टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ, ठीक है, और 2 अंडे डालती हूँ। ये 2 अंडे डाल रही हूँ इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालती हूँ। ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। 80 ml इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, ओके। ये 80 ml ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी, उसमें नहीं करूँगी। हाथ से ही इसको नीट करके डो बना के आपको दिखाती हूँ जी। अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक के और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी राइस होने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर 1 घंटे बाद आपको इसका टेक्सचर वगैरह दिखाऊंगी। और अगर इसको थोड़ा सा बेलना होगा तो उसको देखूंगी कि खुश्की मिला के इसको वो करूंगी, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं। तो मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे के बाद, जब मैं इसको ढक के रख दूंगी किसी वार्म जगह पे। फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये राइस हो गया था और अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ, नीट कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ बन जाए, ठीक है। यहाँ इस पे ये चिपक रहा है। खैर, मैंने वो डाला है, इस पर खुश्की डाली है, मैदा डाला है, और इसको अब अच्छी तरह से मैं गूंदूंगी ताकि ये एक जान हो जाए और इसमें जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए इस तरह से, ताकि मैं इसको फिर क्योंकि बेलना होगा इसको मुझे, तो मैं आपको ये इस तरह से करके गूंद के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, इसको ऐसे गूंदती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह करके, और फिर मैं इसको अनदर 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए और इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह रेस्ट हो जाए। इसकी जो अभी पिटाई हो रही है, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि इसको मैं आधा घंटा रेस्ट करा दूँ, ठीक है। ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको गूंद दिया है। अब मैं इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए रखती हूँ, फिर आधे घंटे बाद आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। ये देखें, आधा घंटे रेस्ट के बाद ये वापस अच्छी तरह राइस हो गया है और अब ये बिल्कुल चिपक वाला नहीं हो रहा। अब मैं इसके
ज़रा सा करके इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। इसको 4 हिस्से में डिवाइड करके इसके 4 इक्वल हिस्से करती हूँ और फिर इनके पेड़े बना के फिर दिखाती हूँ आपको। जी, मैंने पहले 4 पेड़े बनाए थे, उसके बाद उन 4 पेड़ों को और छोटा कर लिया है और 8 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इन 8 पेड़ों को रोल आउट करके दिखाऊंगी। आधा अभी मैंने ये अलग रखा हुआ है और ये 8 जो आधे से मैंने एक बड़ा पेड़ा बनाया था, तो उसको मैं इस तरह से 8 पेड़ों में डिवाइड कर लिया है। अब मैं एक एक पेड़ा आपको दिखाऊंगी कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। इसको मैं रोल आउट करूँगी अबाउट 6-7 इंच के डायमीटर पे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 6-7 इंचेस रोल आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 6 इंच के करीब रोल आउट हो गया है। अब इसमें मैं हल्का सा लेयर बटर का लगाऊंगी, ठीक है। ये बटर लगा के और फिर इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा खुशका डाल के एक साइड पे रखती जाऊंगी। ये 8 इसी तरह से कर लूँगी मैं पेड़े, ये इस तरह से करके मैं यहाँ रखती जाऊंगी। इस तरह प्लेट में रखती जा रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी, फिर मैं आपको 8 बना के दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने 8 रोटियां बेल ली हैं और अब मैं इनको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखती हूँ। जी, ये 5 मिनट हो गए, तो अब मैं इसको बराबर का कर रही हूँ इस तरह से दबा के, क्योंकि अब मैं इनको एक बड़ी सी रोटी बेलूँगी इसकी। ये 8 रोटियां जो हैं ये 8 लेयर्स होंगे, ठीक है। इसको इस तरह से करके मैं फैला रही हूँ, फिर बेल लूँगी। ये देखें, मैंने कोई 15 इंच डायमीटर की रोल आउट की है रोटी, ठीक है। इसको अभी भी मैं रोल आउट करके फिर अनदर 5 मिनट इसको रेस्ट करने रखूँगी, ठीक है। ये चारों तरफ से अच्छी तरह इवनली रोल आउट हो गई है। अब मैं इसको ढक के 5 मिनट रखती हूँ। चलिए, ये 5 मिनट हो गए। अब मैं इसको 8 हिस्सों में काट रही हूँ, ठीक है। 8 हिस्से बनाती हूँ इसके, इस तरह से सेंटर से एक। अच्छा, मैंने ओवन ऑन कर दिया है, प्री हीट करने के लिए रख दिया है, तो आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो ये 4 इस तरह से, और बीच में से अब यहाँ से एक एक, ये, ठीक है। ये इसके 8 हिस्से हो जाएंगे। अच्छा, देखें, ये इस तरह से मैंने कट मार लिए हैं। अब मैं सबसे पहले जो बना रही हूँ आमंड क्रोसॉन बना रही हूँ, तो आपको वो दिखाती हूँ। ये आमंड का मेरे पास पेस्ट है, ये यहाँ रख रही हूँ मैं। आपके ऊपर है कि आप कितना लगाना चाहते हैं। मुझे बहुत पसंद है आमंड क्रोसॉन, तो मैं हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लगाऊं कि वो ओवरफ्लो होके निकले, ठीक है। अब मैं इसको रोल करूँगी इस तरह से, ये रोल आउट करूँगी, ठीक है। ये क्रोसॉन की शेप में आ जाएगा। इस पे हल्का सा ये लगाऊंगी और इस पे फिर मैं ये डालूंगी, ये चिपका दूंगी इस पे, ठीक है। ये आमंड के क्रोसॉन हो गए। बाज़ार में कोई अच्छे जैसे जगह से आप लें तो ये 1 पाउंड, ये 1.5 पाउंड का एक मिलता है। ये मुझे घर में बनाने में 50 पेंस का पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 6 ये बना रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ओके जी, ये मैंने 6
आमंड के क्रोसों बना लिए हैं। ठीक है, ऑल टुगेदर मैं 16 बनाऊंगी, तो एक रोटी से मैंने 8 निकाले हैं, तो मैं टोटल दूसरी रोटी से भी 8 निकालूंगी तो 16 होंगे। 16 में से ये 6 मैंने आमंड के बनाए हैं, 6 मैं पिस्ताशियो के बनाऊंगी और 4 मैं नटेला के बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ग्रैंडसन को नटेला का चाहिए। तो ये मैंने प्री हीट हो गया है ओवन, तो उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया है। इसमें बेक करूँगी अब, और अबाउट 15 to 20 मिनट्स करना है। मैं 15 मिनट बाद चेक करूँगी, अगर ये रेडी होगा तो फिर मैं निकाल लूँगी, वरना फिर मैं अनदर 3 to 4 मिनट्स और छोड़ दूँगी। तो ये अब मैं रख के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह जिस तरह मैंने ये बनाए हैं, इसी तरह मैं आमंड के पिस्ताशियो के भी बनाऊंगी, और इसी तरह मैं चॉकलेट के भी बनाऊंगी, नटेला के। देखें, मैं अब ये पिस्ताशियो पेस्ट इसमें लगा रही हूँ यहाँ पे। ये भी बहुत मज़े का लगता है, चाहे पिस्ताशियो हो चाहे आमंड हो, बहुत ही मज़े के होते हैं ये। तो ज़रा टाइम लगता है इसको, क्योंकि रेस्ट करने के लिए आपको रखना होता है इसको, आटे को गूंद के, तो इसलिए ज़रा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, और इसको इस तरह से ये रोल आउट करें। ठीक है, फिर हल्का सा इस पर मैं पेस्ट लगाऊंगी ऊपर, और उस पर फिर मैं ये रख दूंगी कटे हुए स्लाइस हुए पिस्ते। ठीक है, ये इस तरह से मैं ये दोनों बनाऊंगी। फिर दूसरा जो रोल आउट करूंगी तो उसमें भी इसी तरह 6 ये बना लूँगी, और 4 वो दूसरे वाले चॉकलेट वाले बनाऊंगी। ओके जी, ये अब मैं दूसरा बैच बना रही हूँ। ठीक है, इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो आमंड क्रोसों रखे हैं उसमें ओवन में बेक होने के लिए, 15 मिनट के बाद मैंने उसको चेक किया था। फिर मैंने उसको कवर कर दिया फॉइल से, ताकि ऊपर से और ज़्यादा ब्राउन ना हो और नीचे तक अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये वाले बना के फिर मिलूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने निकाल के इसको वायर रैक पे रख दिया है, ताकि नीचे से सॉगी ना हो और आराम से ये हो जाएं। देखें कितने अच्छे बने हैं। और आगे अभी मैं बाकी के दूसरे भी बना रही हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। गरम बहुत है, वरना मैं पलट के दिखाऊँ। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह हो गए। ये इस तरह से हॉलोनेस की आवाज़ आनी चाहिए, क्रिस्पी। ठीक है, तो ये सब तैयार हैं, बाकी के तैयार करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब ये मैं नटेला वाला 4 क्रोसों नटेला के बना रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। ठीक है, इसको रोल करके दिखाती हूँ फिर आपको। जब मेरी उंगली पे लगा हुआ था तो वो डजंट मैटर, बाहर लग गया। तो जो मैंने आमंड और उसके आप बनाए थे क्रोसों, उसमें मैं आपको दिखाना भूल गई कि ये मैं ऊपर से थोड़ा सा मक्खन भी लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि ये अच्छा इस पर ग्लेज आ जाए, ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से। तो ये मक्खन मैं लगा रही हूँ, और फिर मैं इस पर वो करूँगी चॉकलेट स्प्रिंकल करके। ये बस ग्रेट करके मैंने चॉकलेट रखी हुई है, ये मैं इस पर लगा रही हूँ। बस वो मेरा जो ग्रैंडसन है वो तो इतना खुश हो जाता है ना, या इस तरह की उसकी चीज़ें बन जाए उसके पसंद की, तो बहुत खुश रहता है। तो ये देखें, ये इस तरह से मैं ये चारों बना लूँगी, और फिर इनको भी बेक कर लूँगी। अब मैं आपको सारे इकट्ठे दिखाऊँगी। जी देखें, ये तीनों मेरे क्रोसन तैयार हो गए। ये चॉकलेट वाला है, ये आमंड है, और ये पिस्ताशियो है। तो
बहुत एक दफ़ा आप रोल आउट कर लें, रेस्ट कर ले, मैदा जो नीट किया है डो अच्छी तरह रेस्ट कर ले, उसके बाद बहुत इजीली ये सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, ये एफ़र्ट पसंद आएगी, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और एज़ ऑलवेज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं, ये कैसा रहा, मेरी ये एफ़र्ट आपको कैसी लगी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत इजी रहता है, कोई मसला नहीं होता, आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोग बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और आप से आराम से बन गई और कैसी बनी। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। इन द मीन टाइम आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।